अच्छा जो हाँ। जो आपने एक्सप्लेन किया था कि जो बाउल लेके, राइट। वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा कि हाँ थोड़ा समझ में आया कि नहीं, हमें ज्यादातर मतलब फैट पे ज्यादा फोकस नहीं करना होता। राइट। हाँ जी। वेरी गुड। तो क्योंकि मेन। बाकी चीजें जब हम ठीक करेंगे तो ही हमारा फैट कम होगा। ग्रेट। और मेरे साथ ना बिल्कुल यही होता है कि जैसे मैं ज्वाइन करती हूँ, कुछ भी करती हूँ ना, हम्म। तो मेरा नॉर्मल खाना खाना बंद कर देती हूँ तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर मेरा दोबारा बढ़ जाता है। प्रीति जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ जी बोलिए। प्लीज आप एक जगह पे सेटल डाउन हो जाइए और फोन को ना कहीं रख दीजिए। आप मूव कर रहे हैं ना, तो अच्छा। थोड़ा सा वो नेटवर्क इधर उधर डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप कुछ बोल भी रहे हैं तो अच्छा भी बोल रहे हैं नहीं। ना, वो मैं प्रॉपरली सुन नहीं पा रहा हूँ। जी सर। जी हाँ। यस। आपने क्या कहा? मैं कह रही थी कि जो आपने एक्सप्लेन किया कुछ भी मतलब, सबसे ज्यादा फोकस हमारा यही होता है कि हमें फैट रिड्यूस ही करना, बाकी चीजें भी देखनी होती है। जी। क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा ही यही होता है, क्योंकि मेरा एक तो ना शिफ्टिंग टाइम अलग होती है, ड्यूटी टाइमिंग अलग होती है, तो मैं उसको मैनेज ही नहीं कर पाती। मुझे हम्म। समझ नहीं आता किस टाइम पे कौन सी डाइट फॉलो करनी है, किस टाइम पे कौन सी करनी है। हम्म। तो उस पर भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके। हाँ आपने जी। मेंशन किया था कि आप हर्बलाइफ यूज कर रहे हैं 21 डेज से। हाँ जी। क्या रिजल्ट आया 21 डेज में? तो उससे रिजल्ट तो मुझे ऐसा कुछ खा मतलब लगा, थोड़ा बहुत लगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि कहीं ये न्यूट्रिशन टाइम मतलब न्यूट्रिशन बोल के कुछ और ना हो। ओके, थोड़ा सा मतलब। रहता है ना माइंड। ओके ओके। हाँ जी। वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा न्यूट्रिशन लेने में। हाँ बिल्कुल। ओके। चलिए। अह, प्रीति जी, देखिए, मुझे कुछ चीजें जाननी है आपसे कि अभी हाँ आपकी जी। हेल्थ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या चल रहा है? हेल्थ में सर मेरा ये है कि एक तो मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, ओके। और? एंड मुझे गैस्ट्रिक पेन भी काफी रहता है, कि जैसे शिफ्टिंग वाइज जैसे कम खाना हुआ या कुछ तो गैस्ट्रिक पेन मेरे को होता रहता है। ओके। इसके अलावा कोई हेल्थ इशू नहीं है सर। ओके। वेट तो है ही। हाँ जी, वेट है, ओवर वेट है कि हम्म। मतलब ज्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो मेरे ना हील्स में पेन होने लग जाता है, मुझसे ज्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता, मैं स्टेयर्स चढ़ती हूँ तो मुझे मेरी सांस फूलने लग जाती है। ओके। और आपकी ड्यूटी ऐसी है हाँ कि जी। ये सब तो मतलब नॉर्मल है, ये सब तो करना ही है? हाँ जी, क्योंकि जैसे मेरी ड्यूटी शिफ्ट ऐसी है कि मैं जैसे खड़े ही रहना पड़ता है मोस्टली, तो बैठना तो बहुत ही कम होता है। और जो हम्म। खड़े हुए ना, किसी किसी ने मुझे बोला कि या तो कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनो, मैंने काफी डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने ओके। मुझे ये बोला कि कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनो, कंफर्टेबल ये पहनो वो पहनो। हम्म। तो उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, ओके। लेकिन हील्स का पेन मेरा बिल्कुल ही नहीं जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ओवरवेट की वजह से है। हम्म। राइट। बाय द वे, ये प्रॉब्लम है कब से आपको? ये सब मुझे 1 1 1.5 साल से है, हम्म। मतलब हील्स होता है वो है। हम्म। तो जैसे आप ऑलरेडी मतलब मेडिकल फील्ड से हैं, तो डॉक्टर्स के टच में भी ऑब्वियसली हैं, और डॉक्टर्स ने भी आपको बता रहे हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, तो आपने इस सब में क्या क्या ट्राई कर लिया है इस सब प्रॉब्लम के लिए? मैंने जैसे स्टॉकिंग्स वगैरह भी ट्राई किया है, ओके। और जैसे कोई कोई स्लीपर्स होती है ना कि ये वाली कंफर्टेबल होती हैं, मैंने स्लीपर्स पे बहुत खर्चा किया है कि हाँ ये कंफर्ट है, मैं ये पहनूंगी। हम्म। तो वो सब मैंने ट्राई किया। हम्म। काफी डाइटिंग वगैरह भी की है, यूट्यूब ओके। पे देख के हम्म। कुछ बताया तो मैंने वो भी ट्राई किया, हम्म। बट नहीं हुआ। ओके। मतलब काफी कुछ आप ट्राई कर चुके हैं। सीरियसनेस तो है, इट मीन्स जी। आपको एक सॉल्यूशन, ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, बट मिल नहीं रहा है। जी। ओके। बट आ ऐसा नहीं है कि देखने में ऐसा है कि ठीक है, बॉडी ठीक लगती है, लेकिन होता है ना कि गर्ल्स का थोड़ा सा कि नहीं फिगर मेंटेन करके रखनी है ये चीज, हम्म। हम्म। वो चीजें मुझे थोड़ा सा है कि हाँ ये चीज करनी है। ओके ओके ओके। तो आपने जैसा बताया ना, ये सब ये जो चैलेंजेस आपने बताए, तो इस सब की वजह हाँ से जी। आपका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे पड़ रहा है? जैसे हेल्थ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, या वेट ज्यादा है तो कपड़ों कपड़े आपके लग रहा है, या ऑफिस में आपके? तो बस चैलेंज एग्जैक्टली इफेक्ट किस चीज पे पड़ रहा है?
इफेक्ट एक तो ये है कि वेट ज्यादा होने की वजह से ना मैं अपनी मनपसंद एक तो या तो कपड़े नहीं पहन पाती हूँ। ओके। एक तो मुझे चलने में सारा दूर चलने में ना मैं तो सोचती हूँ कि नहीं मैं कुछ व्हीकल प्रेफर कर लेती हूँ कि ज्यादा दूर नहीं चल सकती या स्टेयर्स हम्म। नहीं चल सकती, मुझे हम्म। लिफ्ट चाहिए, एस्केलेटर, हम्म। ये सब चाहिए। ओके। तो मैं ना मैं कुछ थोड़ा सोचती थी नहीं थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए हम्म। कि ओके। थकान ना हो। हम्म। मतलब एनर्जी भी कल लो रहती है इसका मतलब आपकी। ओके। मतलब इस आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है। ओके। कितने घंटे सो लेती हैं आप? मैं एनी टाइम सोती हूँ नहीं तो यह इससे जब अच्छी मैं हम्म। जब मैं फ्री रहती हूँ मैं यही काम करती हूँ, सिर्फ सोना क्योंकि ओके। आलस इतना आता है। तो आप बेसिकली दिल्ली से ही हैं या फैमिली में साथ में कोई रहता है आपके? नहीं फैमिली पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अच्छा, साथ ही रहते हैं। साथ ही रहते हैं, अच्छा तो मतलब अलाउ कर देंगे, चलो बिटिया को थकान हो रही है तो सोने दो। हाँ जी बिल्कुल। नहीं चलिए अच्छी बात है। बट देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप सो रहे हैं तो इससे क्या खराब परेशानी क्या है, ठीक तो अच्छा तो है, नींद आ रही है तो। लेकिन तो फिर मैं कहीं और माइंड नहीं लगा पाती, मैं सोचती हूँ कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, लेकिन मैं वो चीज कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे आलस इतना आता है कि हाँ। आलस की वजह से वो चीज छूट ही जाती है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। आपने मेरे को जो हाँ जी। मेजरली आपके तीन चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, आपने कहा एक तो कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज है, दूसरा आपको कपड़े अच्छा नहीं आता है, प्रॉपर नहीं आते हैं, तीसरा आपकी एनर्जी लो है। इन तीनों में से कुछ हाँ चूज जी। करने के लिए बोलो, तीन में से कोई एक प्रायोरिटी पे एक चीज कौन सी होगी कि पहले ये ठीक कर प्रायोरिटी दो? पे तो पहले की ये जो मेरे पुराने कपड़े हैं मुझे वो फिट आ जाए बस। कितने पुराने कपड़े हैं भाई थे वो, कितने साल पुराने कपड़े हैं? नहीं एक्चुअली मतलब 3 to 4 4 ईयर मैंने ऐसे मतलब जो है पहले, हाँ। ये मुझे लगता है ना पहले जैसे मैं थी मुझे उसी वेट में आना है। ओके। कितना वेट था आपका पुराना, जो आप 3 4 इयर्स बैक कितना वेट था? 50 अराउंड रहता था सर। 50 अराउंड रहता था? 50। ओके हाँ जी 50 ना? 50 52। ओके। हाँ जी। ओके तो अभी आपका है वेट 62, यानी कि ऑलमोस्ट 10 केजी आपने गेन किया है। जी। ओके। चलिए तो मैं मेजरली अब फिर आपको मैं समझ में आ गया, तो आपको कपड़े पहनने हैं। अच्छा बाय द वे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ जी। किसी ने टीज तो नहीं किया वेट को लेके? किसी को दिखाना तो नहीं है कि ठीक अरे इसने तो मेरे से इसकी इतनी है कैसी, मतलब उसको कम करके दिखाना है ऑल दैट, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है चलिए लेकिन ना चलिए। मुझे खुद को औरों को देख के होता है कि हाँ काश मैं इसकी जैसी हो जाऊं, ऐसा मुझे होता है। चलिए 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 चलिए। ठीक है। ओके। देखिए मैं अक्सर एक लास्ट सवाल आपसे, नहीं लास्ट तो नहीं, हो सकता है मैं सवाल आपसे और पूछूं। मैं अगर ये हाँ जो जी। प्रॉब्लम है आपकी, अगर ये प्रॉब्लम हाँ और जी। स्पेशली कपड़े वाली प्रॉब्लम, ये 90 डेज में अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज क्या आएगा? तो थोड़ा चेंज यही होगा सर कि मैं बहुत थैंकफुल रहूंगी इस चीज का कि सच में कम हुआ मेरा वेट क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया है, सब चीज मैंने ट्राई करी है। ओके। देखिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, जो होता है, हाँ जी। जो हमारे रिजल्ट, आपने जी दूसरी वीडियो देखी, रिजल्ट वाली वीडियो देखी हमारी आपने? ये देखी है मैंने। ठीक है। वो सब आपके जैसे कुछ ना कुछ चैलेंजेस लेकर आए थे, लेकिन वो सबने ओवरकम किया है और इसी प्रोसेस से, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका 1 मंथ में यानी कि 30 डेज में तो आपको फील होना शुरू होगा कि हाँ कुछ चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट ओके। 30 डेज में यानी कि 60 डेज में फैमिली वालों को भी लगेगा कि हाँ हाँ प्रीति के अंदर जी। कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं। राइट। 90 डेज में, जो 90 डेज का बता रहा हूँ, 90 डेज में आपके जो पूरा स्टाफ एंड ऑल दैट दुनिया बोलेगी अरे प्रीति क्या किया, कैसे किया, एंड ऑल दैट। तब मैंने बोला 90 डेज। राइट। पॉसिबिलिटी ओके। जस्ट जो जो रिजल्ट्स आपने देखे, राइट, वो जी। पॉसिबल हैं। चलिए वेरी गुड। ओके। अब एक और सवाल कि अगर मैं हाँ जी। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए आपकी सीरियसनेस चेक करूं कि आप सोल्व सॉल्व करना चाहते हैं 1 to 10 की स्केल पर, तो आप कितने मार्क्स देंगे अपने आप को? और मेरी सीरियसनेस होती है 8 to 9 क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैं भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट नहीं कर पाऊंगी हम्म। क्योंकि वो थोड़ा पॉसिबल क्योंकि रूटीन में आने में टाइम लगेगा। हम्म। हाँ जी। ओके मतलब 8 to 10। हाँ 8 to सॉरी 10। 8 to 9 बोला आपने ना? हाँ जी 8 to 9।
ओके। अब इस 9 को 10 बनने से आपको क्या रोक रहा है, मतलब क्या चीज ऐसी रोक रही है कि मतलब आपको सेल्फ डाउट है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? ऐसा सेल्फ डाउट भी होता है क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए ट्राई करती हूँ कि हाँ ये मैं कर लूंगी, लेकिन ओके। फिर मेरे को होता है कि नहीं अब नहीं हो रहा तो मैं छोड़ देती हूँ। ओके। मुझे ये भी अच्छा, जो तो क्योंकि मुझे। मैं डाइट जैसे डाइट प्लान मैंने कई बार देखा कि जैसे हम्म। मॉर्निंग में होता है कि ये हम्म। खाना है वो खाना है, हम्म। आफ्टरनून में थोड़ा सा हैवी खा लिया, फिर नाइट में एकदम लाइट खाना, तो मुझे ना नाइट में लाइट खाया ही नहीं जाता। तो मैं ओके। सोचती हूँ कि छोड़िए ना, ये छोड़ के मैं कुछ हैवी सही खा लेती हूँ जैसे हम नॉर्मल रूटीन में घर में खाते हैं। हम्म। ये प्रीति तो जी उस जो। चीज में मेरी डाइट हम्म। बिगड़ जाती है। ओके। ओके। मुझे जो आपकी बात करके जो अब लास्ट में आता है, जो जो नजर आ रहा है ना, वो ये नजर आ रहा है जी। कि आपको रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन जो आपका मेन चैलेंज है ना, जो मुझे समझ में आता है, कि वो है हैंड होल्डिंग। मतलब आपको कोई हाथ पकड़ के आपसे काम करवा ले। आप स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन को कंटिन्यूटी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप अकेले करते हैं, कोई करवाने वाला होता हाँ। नहीं है, कुछ कहने सुनने वाला होता नहीं है। जी ऐसा ही है। बिल्कुल। हाँ। राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कह रही है ना, कि उस हिसाब से जी। आप हमारे प्रोग्राम के लिए ना सुटेबल कैंडिडेट हैं। ठीक। ओके। आपको हमारा प्रोग्राम सूट करेगा। एंड हमारे प्रोग्राम में आपको मिलेगा क्या? राइट। जानना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके रिजल्ट के लिए हमारा रहेगा आपको लाइफ टाइम सपोर्ट। ओके। ठीक। जो रिजल्ट जी। हम क्रिएट करेंगे वो नॉर्मल होम फूड से करेंगे। आपको जैसा मालूम है, हम कोई ओके। प्रोडक्ट कोई सप्लीमेंट हम रिकमेंड नहीं करते, घर के खाने से ही करवाते हैं। जी। वर्कआउट हम करवाते हैं, वर्कआउट्स आपको मिलेंगे प्रॉपर। राइट। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकाउंटेबिलिटी आपकी भी प्लस मेरी भी। मैं आपने हमारा जी। प्रोग्राम लिया, बट आपने ऐसा नहीं होगा कि आपने पैसे दे दिया ना और बात खत्म हो गई, नहीं। तो आपकी भी जिम्मेदारी होगी और मेरी भी जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो हम आपसे कह रहे हैं वो आपको फॉलो करना, और मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि आपको जो बताया जा रहा है, अगर आप कहीं पर अटक रहे हैं तो आपको वहां से पिक करके लेकर आना करने के लिए, ताकि आपका रिजल्ट आए। ये दोनों की अकाउंटेबिलिटी होगी। जी। राइट। प्लस कम्युनिटी, यानी कि आप जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, वो ऐसी कम्युनिटी आपको मिलेगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि हाँ चलिए करते हैं, आपको भी करना है, हमें भी करना है। राइट। इसके जी। अलावा आपको और क्या चाहिए? ये तो हमारी तरफ से है ही। आपको और क्या लगता है कि यार ये चीज छूट गई, ये चीज और मिल जाती तो ये और अच्छा होता? हम्म, और तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे बस इतना ही है कि हाँ जैसा मुझे बस यही कि शिफ्ट वाइज जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी, प्लीज रिपीट कीजिए, मैं समझ नहीं पाया। मतलब जैसे मेरी ना 3 शिफ्ट होती हैं, ओके। मॉर्निंग इवनिंग नाइट, हम्म। के अकॉर्डिंग अगर मुझे सब कुछ मिले तो हम्म। वो ठीक रहेगा, क्योंकि तो जैसे मेरी अलग अलग शिफ्ट्स हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग ना मैनेज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जैसे आप दोगे मुझे कुछ भी है, डाइट है या वर्कआउट है कुछ भी है, हम्म। तो वो आपकी टाइमिंग फिक्स रहेगी, और उस हम्म। टाइम पे अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगी तो मैं सोचूंगी कि यार आज ये मिस हो गया, हम्म। तो वो चीज ना हो बस। नहीं, तो ये डाइट को लेके डाउट है या वर्कआउट को लेके डाउट है? ये वर्कआउट को लेके है। इसका सॉल्यूशन मैं बता दूं तो, बिल्कुल सर। क्योंकि देखिए हमारे पास आपके जैसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी सब सेम हाँ चैलेंज जी। रहता है। तो हम उसका हमने क्या मतलब सॉल्यूशन निकाला है, कि हम बेसिकली जो हमारा फिक्स टाइम है उसमें तो आप जब लाइव आएंगे तो कर ही लेंगे। जब आप जी। नहीं है सेशन में तो उसकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं। ओके। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सेशन निकल गया तो और आपसे मिस हो गया, नहीं। आपने जब आपको शिफ्ट है तो 24 आवर्स में आप कहीं भी अपने आप को चूज करके सिर्फ 45 मिनट का वर्कआउट रहता है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से। ओके, फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं और कर बताइए कुछ सकती हूँ। चैलेंज। नहीं सर बस। कब से स्टार्ट करना चाहेंगे? हालांकि आपने 9 नहीं, आप 9 ही बोला, 10 नहीं बोला। अब 10 तक पहुंचे नहीं पहुंचे? पहुंच जाऊंगी सर। पहुंच जाऊंगी, अभी पहुंची नहीं पहुंची आप? नहीं मतलब कर लूंगी, पहुंच गई। ओके, ग्रेट। कब से स्टार्ट करना चाहेंगे बाय द वे, प्रीति जी? सर मैं 4 या 5 से करूँ नेक्स्ट मंथ।
नेक्स्ट मंथ। हाँ जी। कारण जान सकता हूँ क्यों, चार चार पाँच से क्यों? एक्चुअली सर फिर ना मेरी नाइट शिफ्ट है तो उसमें ना हो नहीं पाएगा, तो फिर ना मेरे एक रूटीन बच जाएगा ना स्टार्टिंग में कि हाँ हम्म। अभी रूटीन है, तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो मुझे मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी मैं ओके। नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही मैनेज करूंगी तो फिर प्रॉब्लम होगी इसलिए। देखिए मैं आपको हेल्प करता हूँ, बाकी डिसीजन आपका ही है। अभी हाँ जी। स्टार्टिंग के 4-5 दिन, जो 4-5 दिन आप बोले ना, अभी हमारा फोकस जी। सिर्फ आपकी डाइट पे रहेगा। आपको बेसिकली हम क्या करवाते हैं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हम आपकी मील सीक्वेंसिंग एंड मील कॉम्बिनेशंस, जो घर के खाने, वही करवाते हैं। तो ये 4-5 दिन आपके सिर्फ हाँ खाने पे ही रहने वाले हैं, और कुछ अभी वर्कआउट भी अभी नहीं करवाएंगे हम आपका, ऑल दैट अभी कुछ नहीं करवाने वाले हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम क्या ओके। मैंने बताया, लाइफ टाइम का है। रिजल्ट आपको 90 हाँ डेज में जी। मिल जाएगा। 90 डेज का एक पूरा प्रोसेस है कि हमको कैसे कैसे आपको करवाना है। राइट। ओके। तो आप जो 4-5 डेज, क्योंकि आप 4-5 डेज से सपोज आप स्टार्ट करते हैं, तो वो 4-5 डेज आपके फिर मील है, हमें सिखाना मील ही है आपको। ओके। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वर्कआउट तो उसके बाद ही स्टार्ट करवाएंगे हम, तो तब तक आप कर चुके ठीक होंगे। है। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मैंने इतनी चीजें बताई, आप अज्यूम कर रहे होंगे कि अरे मैं अपनी नाइट शिफ्ट होगी मेरी, उस दिन से मॉर्निंग में आऊंगी, तभी उस दिन वर्कआउट भी हो जाएगा, ऑल दैट। वो आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। मुझे मालूम है कि मुझे करवाना कैसे है। हाँ जी राइट। बिल्कुल सर। जी। तो अब बताइए नहीं आप कब सर, से। एक चीज, हम्म। ये चीज में बजट में होगी या बजट से बाहर, मतलब ये भी तो थोड़ा सा होता है ना इसलिए। क्या? अच्छा, बजट आप पूछे, प्राइसिंग पूछे शायद। ओके। प्राइसिंग। अच्छा, मैंने डिस्कस नहीं किया अभी, सॉरी। ओके। जो हमारा हाँ जी। प्राइस है ना, ये जो मैंने बताया, लाइफ टाइम सपोर्ट, फूड सिक्वेंसिंग ऑल दैट, वर्कआउट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल दैट, ये सारा पूरा वन टाइम पेमेंट है, और इसकी जो कॉस्ट है वो है 10,000 प्लस जीएसटी। ओके। ठीक है। तो यानी कि आपको एक ही बार पे करना है, और इसी अमाउंट में लाइफ टाइम के लिए आपका जो वेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। आपको बार बार इन्वेस्ट नहीं करना, तो ये आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपके वेट के लिए। अब जैसे अभी आपकी ओके सर। आपकी एज है 26 ईयर्स, कुछ समय बाद आपकी हाँ मैरिज होगी। जी। मैरिज होगी डेफिनेटली। मैरिज होने के बाद फिर आप कंसीव करेंगे, बेबी होंगे, और उसके बाद फिर मोस्टली क्वेश्चन रहता है कि वेट पुट ऑन हो गया एंड ऑल दैट। तो उस जी केस जी में जी। भी आपका वेट पुट ऑन होता है, आप वापस से वेट लॉस करना आएंगे, तो आपसे दोबारा अमाउंट नहीं लिया जाएगा। इसी अमाउंट, मैंने कहा ना, ये आपका लास्ट इन्वेस्टमेंट होगा वन आपके टाइम। वेट के लिए, एटलीस्ट। ओके। ठीक। ठीक है सर। अब बताइए कब से स्टार्ट करना चाहेंगे? कल से। तो मैं आपको पेमेंट का लिंक शेयर कर देता हूँ, और कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ओके। पे कैसे करेंगे आप? हाँ मैं ऑनलाइन ऑनलाइन। यूपीआई। ओके, मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ। राइट। ठीक है सर। बाकी मैं थोड़ी देर के लिए अभी घर पे डिस्कस कर सकते हैं सर इस चीज पे, क्योंकि घर पे ही बताना पड़ेगा ना। हाँ देखिए, बिल्कुल डिस्कस कीजिए। देखिए ऐसा तो मेरी तरफ से कोई बाउंडेशन है ऑल दैट, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको करना ही है। हाँ जी ठीक। बिल्कुल। कहीं कुछ डिसीजन लेने में मेरी हेल्प की नीड हो तो प्लीज बताइए। ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कर लूँगी। ओके ओके ओके। ठीक है। ओके। ये लिंक मैंने आपको शेयर किया है। आपको इसमें ना 10,000 प्लस जी। जीएसटी, यानी कि ये टोटल अमाउंट होता है 11,800। जी सर। ठीक है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। ओके। हम्म, एक मिनट। जब आप अमाउंट पे करें, ये आकाश श्रीवास्तव जी के नाम से आएगा। ठीक है। ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिएगा, या पे करने से पहले मेरे को कॉल कर लीजिएगा। ओके। जी सर। ओके श्योर। ठीक है। चलिए। ओके सर, तो थैंक यू। मैं कब तक वेट करूंगा आपके कॉल का, कंफर्मेशन का? सर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं आगे। ऑल द बेस्ट। चलिए, बाय बाय।